हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 हिस्ट्री जीके क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो किसका है? ऑप्शन डी जैन मत का है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जैन मत का। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। ऑप्शन डी बौद्ध धर्म बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था। देवान पियादशी, तो वो था मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी? तो वो चाणक्य ने मदद की थी स्टूडेंट। अभी हमने पढ़ा कि ये इनके प्रधानमंत्री भी थे, राजगुरु भी थे, और इन्होंने जो है कि मुख्य मदद की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। रांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध निरूपण व मूर्ति कला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। कौन नहीं है मौर्य वंश का शासक? अशोक है, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त है, और यहाँ पे अजात शत्रु नहीं है। तो सही उत्तर है अजात शत्रु नहीं है। कौन नहीं है? अजात शत्रु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन है? ऑप्शन ए कुलाण। ऑप्शन ए कुलाण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो मगध वंश के पश्चात जो है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। ऑप्शन ए मौर्य वंश ने। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। पोलीब्रोथा कहा, तो किसने कहा? मेगास्थनीज ने कहा स्टूडेंट। ऑप्शन बी मेगास्थनीज इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 15 अधिकरणों में। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने त्रसब प्रणाली का प्रयोग किया। तो किस वंश के शासकों ने किया? शकों ने। किसने किया? शक वंश के शासकों ने। तो शकों ने यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था में लाया गया। तो प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था में लाया गया कब? ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। कब लाया गया? ग्रीकों द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो वो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन जो मूर्तियां हैं उनका जो संग्रह है वो अधिक है। तो ऑप्शन सी मथुरा संग्रहालय इस प्रश्न का सही जवाब है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना
कोश गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो किसने किया है? ऑप्शन ए यानी कि मामूल नार ने। मामूल नार ने। अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन ए कुषाण आपका सही जवाब हो जाएगा, कुषाणों के सामंत। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक स्टूडेंट मुंबई में हुई थी, बम्बई में। ऑप्शन डी बम्बई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो किसके कार्यकाल के दौरान बनी थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान बनी थी। ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है कि सही जवाब है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन सांसद के लिए निर्वाचित हुआ? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो 1885 में की गई। आप सभी को पता होगा, जिन्हें पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन जो था कि वायसराय था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गद्दार पार्टी के एक प्रमुख नेता थे तो कौन थे? ऑप्शन डी हरदयाल सही जवाब हो जाएगा। हरदयाल जो थे कि गद्दार पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, मार्ले मीटो रिफॉर्मर्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1909 में प्रस्तुत किया गया था। 1909 में। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है कि गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन सी। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इतिहास से संबंधित हैं और आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और ही नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।